अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। ईद का सेकंड डे बहुत बहुत मुबारक हो। और हम जा रहे हैं एक एंगेजमेंट पे और रेडी हो रहे हैं। बच्चे तो रेडी हो चुके हैं, चेंज कर लिया इन्होंने। हुबान का मेकअप हो रहा है और मेरा ये ड्रेस प्रेस हुआ पड़ा है। मैं भी अब चेंज करती हूँ। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया। 9 या 10 o'clock हम यहाँ से निकलेंगे और फिर जो रूटीन होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। ये था मेरा आज का लुक, नीचे से दिखाओ। ये था मेरा ड्रेस और ये इस तरह के स्लीव्स हैं और ये ज्वेलरी। और अब हम एंगेजमेंट के लिए तैयार हो चुके हैं। हम आए हैं अपनी नंद के घर से एक चीज़ कोई उठानी थी। वैसे तो हम इसलिए आए थे कि हमने यहाँ से वो एंगेजमेंट की चीज़ें पैक करवानी थी, जैसे कि वो मिठाई और फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें लेनी हैं। तो लेकिन यहाँ से हमें कुछ उठाना था तो वो हम लेने आए हैं। यहाँ से हमने ये उठानी थी बास्केट, जो जिसमें एंगेजमेंट की चीज़ें डाल के ले जानी हैं। बस वो हमने रख लिया। अब हम निकलते हैं आगे। हम जाएंगे, मिठाई लेंगे और फ्रूट्स वगैरह। जो जो चीज़ें शहर से लेने वाली थी वो हमने पैक करा ली। और हमारे साथ और तो कोई नहीं था, लेकिन हुबान हमारे साथ थी। तो अब हम वापस आके और अब हम एंगेजमेंट के रास्ते पे रवां दवां थे। जिस गांव में हमने जाना था वो हमारे गांव से 1 घंटे के डिस्टेंस पे था और वो भी गांव ही था। तो उधर अब हम जा रहे थे और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, इंजॉय कर रहे थे अच्छा खासा। एक तो ईद भी थी और ऊपर से ये इवेंट था, तो दो बाला हो गया बच्चों की खुशी और मज़ा। और अगले गांव में हम तकरीबन पहुंच गए थे और ये ऐसा बैकवर्ड सा एरिया था। यहाँ कच्चे रास्ते बहुत ज़्यादा थे और गाड़ियां हमारी यहाँ फंस चुकी थीं। तो बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ से निकाली। और ये नहर भी थी इधर और इतना प्यारा वैसे तो लग रहा था। साथ साथ छोटे छोटे गांव से थे, तो देरे और इस तरह छोटे छोटे उनके बने हुए थे और इतने अच्छे लग रहे थे। इस साइड पे ज़्यादा ये खजूर के पेड़ हैं वो नज़र आ रहे थे और सब्ज़ और ग्रीनरी। और अब यहाँ हम पहुँच चुके थे और गाड़ी से उतरते ही हमने अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि पहले तो फिर ऐसे ही डिग्गी में सारी चीज़ें थीं और अब हमने थोड़ा सा तरतीब देकर ही घर में एंटर होना था। तो एंटर होने के बाद यहाँ हमने ब्राइड तैयार की अपनी और बस सिंपल सी एंगेजमेंट थी, जैसे देहात की होती हैं। इतना कोई ख़ास वो फैंसी वाला सीन नहीं था, लेकिन जैसी भी थी हमें बहुत मज़ा आया। हमने बहुत इंजॉय किया। देहातियों की ऐसी ही होती हैं इवेंट्स होते हैं। उसके बाद फिर एक रस्म होती है जो कि शादी पे भी होती है। शादी पे फिर ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो वो भी दिखाई जाती हैं। ब्राइडल की जो जो ड्रेस होते हैं, ये जो जो चीज़ें होती हैं वो फैला के दिखाई जाती हैं। तो ये छोटा सा एंगेजमेंट का इवेंट था, तो इधर बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी वो फिर इधर तरतीब दी और सब ने देखी। क्योंकि यहाँ भी औरतें काफ़ी इस गांव की भी इकट्ठी हुई थी देखने के लिए एंगेजमेंट का इवेंट और चीज़ें वगैरह। तो ये जो भी था छोटा सा हमारा वो हमने यहाँ फैला दिया। और बड़ा मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, शादियों पे भी ये होती है और वो भी बड़ा सीन मज़े का होता है। तरह तरह के डिफरेंट से ड्रेसेस, शूज़ और जो सारी चीज़ें होती हैं वो इतना अच्छा लग रहा होता है। हमारे गांव में तो बाकायदा मस्जिद में ऐलान किया जाता है कि आके औरतें देख लें, बरी फैला दी है हमने। तो फिर वो सीन इतना मज़े का होता है ना, सारी गांव की औरतें जाती हैं और वो जाके और वो सारी चीज़ें देखती हैं। तो बड़ा अच्छी सी गैदरिंग वो लग रही होती है। और अमार यहाँ बेहोश हुआ है, सोया हुआ था। अमार आते साथ ही सो गया था। उसके बाद हमने मिठाई बांटी, तो मैंने कहा कि चले मैं बांट देती हूँ, क्योंकि अच्छे खासे उनके भी गांव की औरतें जमा हुई थी। तो फिर हमने यहाँ मिठाई बांटी और इतना अच्छा लग रहा था यहाँ। अच्छा, ज़्यादा इस वजह से भी लग रहा था क्योंकि आजकल मौसम बड़ा अच्छा चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो आजकल तो वैसे भी ठंडी ठंडी हवा चली हुई थी ईद के मौका पर।
हमारे एरिया में तो ऐसे ही मौसम था बड़ा मज़े का, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था, क्योंकि ड्रेसेस में भी हम बड़े कंफर्टेबल फ़ील कर रहे थे, कोई पसीना नहीं, कोई गर्मी नहीं। तो इस तरह का जो होता है ना मौसम, वो अच्छा होता है। इससे आगे जो भी शादियां होंगी या जो भी होगा ना आगे गर्मी के मौसम में, वो तो बिल्कुल ही हालत ख़राब होती है। अल्लाह करे कि ये वाली शादी बहुत ज़्यादा गर्मी में ना हो। और उसके बाद साथ साथ ही सारा हो रहा था, क्योंकि हम यहाँ 2 से 3 घंटे ही रुकने वाले थे, तो साथ ही खाने का टाइम भी था, तो खाना भी लग गया था, वो भी सब ने खाया। और खाना भी देसी स्टाइल में ही हमें सर्व किया गया, जो कि बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। मतलब हर चारपाई पे खाना रखा हुआ था और दो दो औरतें हर चारपाई पे बैठ के खाना खा रही थीं। तो देसी जो होता है ना कल्चर, ऐसे ही होता है। मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं देहाती इवेंट भी शेयर कर दूं। तो बाकी उसके बाद फिर फ्री होने के बाद हमारा था लड़कियों का फ़ोटो सेशन हो रहा था इधर। तो बहुत ज़्यादा वैसे धूप थी सहन में, तो लेकिन हमने कहा कि ये वाली चीज़ हमने मिस तो नहीं करनी, जैसे तैसे हमने करनी है। और गांव के बच्चे इतने शरारती थे, उन्होंने हमें इतना डिस्टर्ब किया, वो दीवार पे चढ़ के, और उन्होंने हमारे पीछे से पिक्चर्स ख़राब की। ये देखें, एक बच्चा ऊपर से अभी पहलांगा भी है, लेकिन हमने भी हिम्मत ना हारी, हमने भी कुछ स्नैप्स लिया। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ कुछ रिलेटिव्स भी हैं, 1-2 घर, तो उधर भी हमने चक्कर लगाया, वो हमें ज़बरदस्ती ले गए। वैसे तो हमारा मीटअप यहाँ भी हो गया था, लेकिन अच्छा लगता है देहाती, ऐसे ही माहौल होता है। चाहे वो मिल भी लें तो फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे घरों में भी मेहमान आए। तो और ये मैं सीन दिखा रही थी कि चाय लवर्स इतने शदीद होते हैं ना, कि ये इतनी छोटी सी बच्ची भी इसको चाय इतनी पसंद है कि थोड़ा सा कप साइड पे करते हैं तो वो इतना चिल्ला रही होती है। अब हम यहाँ से बिल्कुल फ्री हो गए थे, तो फिर रिलेटिव्स के घर गए हमें वहाँ भी बड़ा अच्छा फ़ील हुआ, बड़ा मज़ा आया। और उसके बाद फिर अब हमारी थी वापसी, तो सारे हम वापसी की तरफ ही थे। और ये देखिए इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा प्यारा सा मौसम था, चाहे धूप भी थी लेकिन बहुत ठंडा सा मौसम था। और उसके बाद फिर हमारे कुछ रिलेटिव्स जानने वाले रास्ते में भी आते थे, उनका गांव छोटा सा, और ये तो बिल्कुल ही ज़्यादा ओपन माइंडेड थे कि इनके घर की दीवारें ही नहीं थी, तो इनका भी अपना ही एक माहौल और अच्छा फील हुआ हमें यहाँ आके भी, क्योंकि इतनी सब्ज़ा में ये गांव था और इतनी ठंडी हवा चल रही थी और खुली हवा थी, क्योंकि दीवारें ही नहीं थी। तो इसका अपना ही मज़ा था इस माहौल का। तो जो बहुत ज़्यादा ओरिजिनल वाले जो है ना देहाती, वो ऐसे ही होते हैं, उनके ऐसे ही घर होते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था, इतना प्यारा माहौल हमें लग रहा है, दिल कर रहा है कि इधर ही हम रह जाएं। खुला ओपन बिल्कुल, दीवारें हैं कोई ना, और इतनी ठंडी हवा। यहाँ भी तकरीबन आधा घंटा की हमारी ब्रेक थी और उसके बाद फिर हम निकल गए वहाँ से, और अब हम अपने गांव पहुँच चुके थे। और घर अब रात हो गई थी और रात का मैंने खाना बनाना था। यहाँ मैंने बीफ चढ़ा रही हूँ, इसमें सारी चीज़ें डाल के इसे गलने के लिए रखती हूँ। और साथ मैं ये गूंद रही थी आटा, इसे थोड़ा सा मैंने करके रखा है और इसको अब मैं गूंदूँगी। जितना अच्छे से अच्छा खाना बना लें, लेकिन बच्चों ने यही टमाटर मिर्चें या पोटैटो चिप्स इसी तरह की ही चीज़ खानी होती है रोटी के साथ, वो नहीं खाते कोई भी और चीज़। तो अब इधर मैं देसी घी डाल के चौबान के लिए ये टमाटर और मिर्च फ्राई कर रही हूँ, बस इसी के साथ उसने खाना खाना है। यहाँ सालन भी ऑलमोस्ट रेडी था, लेकिन उसने कहा मैंने नहीं खाना।